नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं आप लोगों की सेवा में फिर उपस्थित हूँ। अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम सर्वेश है। इससे पहले कि मैं कुछ सवाल को सॉल्व करा चुका हूँ और सिलेबस वाइज भी हमने सॉल्व कराए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं शुरू से अंत तक। और अभी तक हम सॉल्व करा रहे हैं। सीरीज राजन सीरीज चल रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पसंद कर रहे होंगे। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। जिसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि 40 1200 का कितना प्रतिशत है। 40 जो है वो 1200 का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से उत्तर में तो दिया है, देखिए उत्तर में भी दिया है नंबर, यहाँ पे नंबर ये यही होगा। लेकिन किस प्रकार से होगा ये चीज़ हम लोग को देखना है। नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है इसको पढ़ाने की। हम इसको प्रूव करा करा के हम आप लोगों को दिखाएंगे। जैसे कह रहा है 40 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है। तो देखिए माना 40 जो है 40 1200 का, देखिए 1200 का x% है, ठीक है। तो 40 1200 का x% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ आ गया आपका 40 बराबर 12x। अब यहाँ से आ जाएगा 40 और बटे 12 बराबर x। ये कटेगा 4 से, तो 4 दहा में 40 और 4 तिया 12, ठीक। अब इसे जब भाग देंगे तो ये आएगा 3 और ऊपर एक रिमेन बचेगा, नीचे 3, यानी x का यही वैल्यू आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहा गया है कि देखिए 700 का 35 जो है कितना परसेंट है। तो 700 का 35 जो है, यहाँ देखिए ब आंसर दे रहा है, तो ब का 5% दिखा रहा है। तो 5% ये आंसर है। कैसे है उसको देख लिया जाए कि ये 5% जो आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है। इसे देखिए 700 का 35 कितना परसेंट है। तो 700 का 35 देखिए 700 का 35 माना 700 का 35 x% कितना है, 35 है। यहाँ पे 700 मल्टीप्लाई x अपान 100 इक्वल 35। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 7x इक्वल 35। यहाँ 7 से ये 35 कट जाएगा 5 टाइम में, और ये 5 हो गया, यानी ये 5 हो गया हमारा। तो यही आंसर आएगा, ठीक है। यही क्या हुआ, आंसर 5% आया हुआ है। समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न संख्या 35 नंबर। तो इस प्रश्न को हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि इसका आंसर कितना है। इसका आंसर यहाँ पे शो कर रहा है यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज पर प्रश्न देखिए, तीन समान भुजा वाले त्रिभुज क्या कहते हैं। तीन समान भुजा, जिसकी भुजाएं तीनों क्या हो, तीनों भुजाएं समान हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हम बना रहे हैं, ड्रा लाइन कर रहे हैं एक त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है।
और ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए तीनों भुजाएं क्या बराबर हैं। जब तीनों भुजाएं समान होंगी तो ये समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान होता है, बाहु मीन्स भुजा होता है, समान भुजा वाले त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। 35 नंबर सवाल भी इस तरह से सॉल्व हो चुका। आइए अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर पर। 36 सवाल जो है परिमाप का, आयत का परिमाप। इसके पहले हम जब आयत का पढ़ाए थे उसमें आयत का परिमाप हम बताए थे। आयत का परिमाप क्या होता है, तो देखिए आयत का परिमाप किस तरह से होगा। आयत का परिमाप हम बताए थे, इसमें भी वही लिखा है अ नंबर, ठीक है। ए जो है वही है पहला वाला आयत का परिमाप, यही वाला, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप या पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, क्या होता है, बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लेंथ और प्लस ब्रीथ होता है। तो इस तरह से ये हमारा 36 भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। और आते हैं अब प्रश्न संख्या 37 पर। 37 देखिए, 37 जो कह रहा है, 37 प्रश्न है, एक मिनट। 37 प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की भुजा होगी, वर्ग की भुजा होगी। तो देखिए ये सब परिमित के आधार पे दिया हुआ है। तो हमने लिखा था वर्ग का, ठीक है, परिमित, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। इससे पहले हमने पढ़ाया था वर्ग का परिमाप आप लोगों को, वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यही ना पढ़ाया था, भुजा, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ वर्ग की भुजा पूछ रहा है ना, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, तो भुजा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, परिमाप बटे 4 चाहिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये परिमाप हो गया, परिमाप, और नीचे क्या आ जाएगा, बटे 4 आ जाएगा। ये जो हमारा 4 है ये आ जाएगा, यहाँ भुजा आ जाएगा, ठीक है, भुजा निकालने के लिए। तो देखिए कहीं दिया हुआ है परिमाप बटे 4, तो परिमाप बटे 4 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। आइए प्रश्न संख्या 38 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 में देखेंगे कि लिखा हुआ है, ये प्रश्न संख्या 38 है और इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जब इसको राइट करेंगे तो देखिए 1275 डिवाइड 25 ये है। इस तरह के प्रश्नों को हम या तो डिवाइड कर दें या तो चलिए सिंपल भाषा में जैसे आप लोग करते थे उसी तरह से करेंगे। 25 ऐसे करके करेंगे, 1275। देखिए यहाँ पे ये 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में, 5 टाइम में जा रहा है। 5 टाइम में करेंगे तो 125 आएगा, और 125 को जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 5 को जब ऊपर से 5 नोट करेंगे यहाँ पे तो 5 आ गया। देखिए 25 का कितने बार, 25 यानी 25 का टेबल करेंगे तो एक बार में 25 आएगा, और यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, यहाँ भी शून्य हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा भागफल है वो कितना आएगा, तो देखिए 51 दिया है, 51 आएगा आंसर, ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 39 नंबर पर। 39 प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 3/5 प्लस -2/5 इसको सॉल्व करना है। तो 3/5 प्लस माइनस जब एंट्री करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 2/5, ठीक। अब यहाँ देखिए कि बेस बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है, हर बराबर है,
तो क्या करेंगे, तो एक ही एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको एक लिख देंगे और जैसे ऊपर लिखा है उसे लिख दिए 3 - 2। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 5 में से, और 5 ऐसे ही नोट कर देंगे। तो यहाँ देखिए कोई ऐसा आंसर आया है, तो ये अ वाला आंसर आया है। ठीक है, इस तरह से ये भी प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इससे नेक्स्ट प्रश्न, इससे पहले कि हमारे क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर देवें। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। कह रहा है असमान भुजा वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। तो देखिए असमान भुजा जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, असमान भुजा, जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए सभी भुजाएं क्या है, असमान है। असमान भुजाओं को क्या कहेंगे, तो विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इस तरह के जिसकी भुजाएं समान न हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे कह रहा है, एक प्रश्न और है, ये कह रहा है 41 वाला, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं। तो आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं। यानी दो भुजाएं जो हैं वो, यहाँ देखिए दो भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की, यानी ये क्या है, ये 5 है मान लीजिए, ये भी 5 है और ये कोई 6 है। तो इसमें टोटल होता है, टोटल क्या होगा, टोटल 180 अंश का होता है। तो कोई भी रहेगा यहाँ पे तो 90 अंश से कम ही आएगा। क्या आएगा, 90 अंश से कम ही आएगा। मान लीजिए यहाँ 60 हो गया, यहाँ भी 60 हो गया, ठीक है, यहाँ भी मान लीजिए 60 हो गया, ठीक है, या कोई कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ 50 मान लेते हैं, यहाँ 50 मान लेंगे, यहाँ 70 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 50 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 से कम हो जाएगा। ये जहाँ दो समद्विबाहु सम इस बराबर दी मतलब देखिए, सम इस बराबर दी मिसल दो बाहु मिस भुजा, यानी दो भुजाएं ऐसे जिनमें बराबर हो, 90 से कम आएंगे। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण, आपको भी पता है कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो देखिए आयत यही है ना, ठीक है, आयत ऐसे ही है ना। आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होता है और यहाँ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का चारों तरफ होता है कोण। कितना, 90 डिग्री का कोण होता है, आयत का 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, जहाँ भी देखेंगे आप 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। इसलिए यह भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके, समझ लीजिए ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, इस प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा, मान लीजिए वर्गहीन है, वर्गहीन है ये, जिसमें चार भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग, देखिए ये भी चार, मान लीजिए कोई है, हम अपने रैंडम कोई नंबर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, रैंडम में कोई भी नंबर लेके बता रहे हैं आपको। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, 44 पर देखते हैं। 44 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है। तो अर्धवृत्त में, इसके पहले भी समझाए थे एक क्वेश्चन में, आज भी समझा रहे हैं, अर्धवृत्त में बना कोण कैसे होता है।
ये देखिए ये हमारा डी है यानी व्यास है। ये व्यास है और अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है ये किस तरह का होता है ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण ये सीधा लाइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना 90 डिग्री का कोण बनेगा। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। कितना होगा 90 डिग्री का कोण होगा यानी समकोण होगा। ठीक, समकोण होगा, समकोण को ही 90 डिग्री कहते हैं। ठीक, वीडियो बड़ा हो गया, 15 मिनट का हो गया, इसलिए हम दूसरे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए बाय। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।